हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन आपका फिजिक्स स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा था दैट इज़ आइजिंग मॉडल। ठीक है, तो आइजिंग मॉडल का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, आइजिंग मॉडल को हमने पढ़ा था, उसकी स्टडी की थी और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे ओल्ड PYQs थे, ठीक है, तो उसके 5-6 ओल्ड PYQs हमने सोल्व किए थे। ठीक है, तो ये PYQs तो हम सोल्व कर चुके हैं, ये भी हम सोल्व कर चुके हैं, ये हम सोल्व करेंगे आज। तो हम जो आइजिंग मॉडल पढ़ रहे थे उसमें देखो ये जो प्रॉब्लम है इसमें देखो क्या गिवन है इसमें क्या गिवन है देखो, कंसिडर 3 आइजिंग स्पिन एट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल विच इंटरेक्ट विद ईच अदर विद ए फेरोमैग्नेटिक आइजिंग इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ G। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर T इज गिवन। भाई सिंपल आपसे पार्टीशन फंक्शन पूछा है और कुछ नहीं है। आपको एक सिस्टम गिवन है जिसमें आपको 3 स्पिन गिवन है, 3 आइजिंग स्पिन लिखा है, ठीक है, और वो कैसे रखी हुई है एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कल जो मैंने आपको एक जब आइजिंग मॉडल पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जो हमारे CSIR के जो क्वेश्चंस है, जो हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट है ना, 2 तरह से देखा गया है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो आइजिंग मॉडल पे आते हैं उस पे 2 तरह के क्वेश्चन सेट हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें क्या है, आपका जो H है या फिर हैमिल्टोनियन या फिर एनर्जी है सिस्टम की, वो आपको गिवन होती है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग या तो कोई थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी पूछ ली जाती है या फिर उसमें कुछ और उससे इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी या उसके कोरेस्पॉन्डिंग नंबर कैसे होगा, जो कल एक न्यूमेरिकल हमने किया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या है, हमारी एनर्जी गिवन होती है और जो सेकेंड टाइप के जो फॉर्मेट है उसमें क्या है, जो हमारा सिस्टम है उसका हमें स्ट्रक्चर गिवन होता है। ठीक है, सिस्टम का क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर गिवन। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर से फिर हमें क्या निकालना होता है, हैमिल्टोनियन निकालना पड़ेगा हमें उस स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चंस में हम इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें 3 स्पिन गिवन है, S1 S2 S3 मान लेते हैं हम, और ये कैसे सिचुएटेड कैसे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म इनकी कैसी है कि एक ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखी हुई है ये। ठीक है, इस तरह से है ये। ठीक है, तो मान लिया ये है स्पिन हमारी S1, ये है हमारी S2, ये है हमारी S3, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ, बी क्या है हमारा 0 गिवन है। और इससे ये पूछ लिया, बस ये कह दिया कि 3 स्पिन है, इस तरह से अरेंज्ड है, आप इसका पार्टीशन फंक्शन लिखें, बस क्वेश्चन में इतना गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारी क्या है, जब स्पिन है आपस में तो ये क्या करेंगे, नियर बाई स्पिन से इंटरेक्ट करेगी और जैसे ही इंटरेक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, इसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ इंटरेक्शन एनर्जी होगी और वो इंटरेक्शन एनर्जी हमें कौन बताता है, आइजिंग मॉडल, जो हमने कल पढ़ी थी, -J समेशन σ1 σ2 σ3 सिग्मा, एक बार मैं इसको σI और σJ लिख देती हूँ। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ, -μBH समेशन σI। तो ये वाला जो सेकंड टर्म है ये तो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कोई भी B हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ, मतलब B 0 है। तो सिर्फ हम डील किससे करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म से, जो हमें क्या देती है, इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन्स, σI σJ। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हमें कितने गिवन है, 3 स्पिन गिवन है। ठीक है, तो हमेशा जो क्या है 1D सिस्टम, मैंने कल आपको बताया था कि ये कोई भी मेटल की शीट है तो इसमें ये नंबर ऑफ एटम्स रखे हैं, तो इसमें हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या कहा था, ये कहा था कि जो ये इस एटम की मान लो ये स्पिन है तो ये सिर्फ अपने नियर बाई जितने भी इसके नियर बाई एटम्स है सिर्फ उन्हीं से इंटरेक्ट करेगी ये। ठीक है, तो इस ये वाला से केस हम यहाँ पे लगाएं तो देखो S1 के नियर बाई S2 भी है और S3 भी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, -J इंटरेक्शन क्या हो सकती है, S1 S2। ठीक है, प्लस अब क्या है, S2 S3 के बीच में इंटरेक्शन, प्लस S2 S3 और फिर क्या है S3 S1। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, अब हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, हम बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पार्टीशन फंक्शन ही पूछा है बस। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो क्या आई, E इज इक्वल टू -J S1 S2 प्लस S2 S3
प्लस S3S1। ये केस सेम वैसा केस हो गया, इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियो में हमने जो सोल्व किया था ना सिस्टम के लिए, जिसमें हमने 3 S1 S2 S3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे थे और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी लिखी थी। ठीक है, तो ये सेम वही केस हो गया हमारा। ठीक है, तो पहले पॉसिबिलिटी है कि तीनों की +1 हो सकती है। दूसरे की क्या है, मान लो इसकी -1 +1 फिर इसकी -1 इसकी -1 बाकी की +1 जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमें वो लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके बाद हो सकता है ये -1 ये -1 और ये +1, फिर ये -1 ये +1 और ये -1 और ये +1 और ये -1 और नेक्स्ट क्या है, ये -1 ये भी -1 और ये भी -1। ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे हो सकते हैं। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम एनर्जी लिखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब एनर्जी लिखेंगे तो देखो हमें दिख ही रहा है E = क्या है, -J हो जाएगा, S1 S2 1 आएगा, 1 + 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा -3J। ठीक है, इसके केस में जो ये बाकी सारे केसेस हैं ये बीच वाले, इसके केस में हमारे जो ये इसमें ये बाकी जो बीच वाले हैं इन सब के केस में जो हमारा बनेगा वो बनेगा एनर्जी J +J। ठीक है, और ये जो लास्ट है इसके केस में भी क्या बनेगा -J। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये भी क्या बन जाएगा 1 + 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा -3J। ठीक है, तो अब देखो हमारी जो -3J आया है उसकी डीजर्नेसी कितनी है 2। डीजर्नेसी का मतलब क्या है कि जो ये 3 जो एनर्जी है ये कितनी बार रिपीट हुई है, तो एक बार ये रिपीट हुई है और एक बार ये रिपीट हुई है, 2 टाइम्स रिपीट हुई है। और ये जो J + J है ये कितनी बार रिपीट हुआ है 6 टाइम्स। ठीक है, तो जो J के कोरेस्पॉन्डिंग जो डीजर्नेसी है वो कितनी है 6 और जो हमारे 3J है इसकी डीजर्नेसी कितनी है 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल पार्टीशन फंक्शन लिखना है। पार्टीशन फंक्शन को अगर मैं Z से डिनोट करूं तो क्या होता है हमारे GR e⁻ β ER। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो G1 e⁻ β E1 प्लस, क्योंकि एनर्जी हमारे पास सिर्फ 2 ही आई है ना, G2 e⁻ β E2। ठीक है, G1 के कोरेस्पॉन्डिंग डीजर्नेसी कितनी है -3G के कोरेस्पॉन्डिंग 2 e⁻ β और एनर्जी कितनी थी हमारी 3G प्लस इसके कोरेस्पॉन्डिंग डीजर्नेसी थी 6 e⁻ β और E2 कितनी थी हमारी +J। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप आपको सोल्व करना है। सफिशिएंट टाइम होता है CSIR में 3 आवर्स होते हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि जो ऑप्शंस आएंगे ना उसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस हो सकता है, इस 2 की जगह यहाँ 6 हो सकता है और 6 वाली जगह 2 हो सकता है। बहुत अच्छे से चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 e⁻3 β J प्लस 6 e⁻ β J। तो ये आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन जो हमने निकाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे गिवन ऑप्शंस में से ये किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। ठीक है, e⁻ ये है हमारा फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा फॉर्मेट था जो, तो आज तक जितने भी हमारे 2011 से और जितने भी क्वेश्चन पेपर जितने मैंने विजिट किए हैं उसमें ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 तरह के फॉर्मेट गिवन हैं। बहुत सारे मैक्सिमम तो क्वेश्चंस में क्या है हैमिल्टोनियन गिवन ही है हमें, और दूसरे में क्या है सिस्टम गिवन है। इस तरह से कि ये तो जैसे ट्रायंगल का था, अब हमसे ये भी कहा जा सकता है कि एक सर्कल की बाउंड सर्कमफ्रेंस पे हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में एंगल सेम है इट मीन्स क्या, ये इक्वली डिस्टेंस पे है तो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन लगेगा S1 S2 S2 S3 और S3 S1। इसी तरह हमसे क्या है स्केयर के वर्टिसेस पे भी कह सकते हैं कि स्केयर के वर्टिसेस पे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा S1 S2 S2 S3 S3 S4 और S4 S1। ठीक है, तो इस तरह कोई भी सिमेट्री आपसे पूछी जा सकती है या बताई जा सकती है कि इस तरह की सिमेट्री क्या है हमें गिवन है। तो आप इसके कोरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन बताइए, एनर्जी बताइए, फिर एनर्जी से आगे पार्टीशन फंक्शन पूछ सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन से आगे जो भी पार्टीशन फंक्शन से हम जितने भी थर्मोडायनेमिक जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनको निकाल सकते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी होगी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होगी, ठीक है, एंट्रोपी होगी,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो अब इसमें देखो क्या है, द हैमिल्टोनियन ऑफ 3 आइजिंग स्पिन। अब इसमें भी 3 आइजिंग स्पिन है, ठीक है। कितनी वैल्यू हो सकती है? +-1। आइजिंग मॉडल में जो स्पिन है वो +-1 सिंप्लिसिटी के लिए ली हुई है, ठीक है। कुछ भी +-1/2 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर T, द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो एवरेज एनर्जी ने पूछा है, एवरेज एनर्जी आपको पता है E = क्या होता है? -कर्ली बीटा log ऑफ Q या N, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये होती है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, वो भी आप निकाल सकते हो, समेशन PI/EI, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? वही GRE⁻βER डिवाइडेड बाय समेशन GRE⁻−βER, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? ये EI, मतलब E1 E2 E3 जो भी है, ठीक है। तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, इस वाले से भी। मैं यूजली ये वाला मेथड अपनाती हूँ क्योंकि इसमें सिंपली पार्टीशन फंक्शन लिखो और बीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आपको जो भी आपको इसमें से कन्वीनियंट लगे आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या गिवन है आपको, 3 पार्टीशन फंक्शन और हैमिल्टोनियन हमें गिवन है। क्वेश्चन का अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन है एनर्जी इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर एनर्जी इस फॉर्म में है तो आपका सिंपल वही काम है, क्या गिवन है? E = क्या गिवन है? -J क्या गिवन था? S0 S1 + S2। आप क्या कीजिए, वही सिर्फ टेबल बना लीजिए। आपको सबसे पहले टेबल बनानी है और कुछ नहीं करना। जितनी भी स्पिन गिवन है वो सारी स्पिन यहाँ पे लिख दीजिए। क्या स्पिन गिवन है? S0 S1 S2, और यहाँ पर कौन सा कॉलम आ जाएगा? टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी क्या है हमारी? -J S0 S1 + S2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी स्पिन क्या हो सकती है? सबसे पहले वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाइए आप, +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1। ये तो आपको अब रट्टी जानी चाहिए क्योंकि इतनी बार कॉम्बिनेशन हम इसका लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 2 माइनस हो सकते हैं, 1 प्लस हो सकता है। उसके बाद में ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और उसके बाद में क्या हो सकता है? तीनों -1 -1 -1 -1, ठीक है। इसके बाद क्या है कि E = देखो क्या हो जाएगा? -J S0 क्या है? 1, J S0 क्या है? 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2J, ठीक है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जब एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -J, और S0 क्या है? -1, और ये क्या हो जाएगा? S1 + S2, ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये क्या हो जाएगा? +2J, ठीक है। इसमें देखो क्या हो जाएगा? E = ये हो जाएगा -J S0 क्या है हमारा? +1, और ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? E = -J, ये क्या है? 1, और ये भी क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट E = क्या हो जाएगा? -J, ये क्या है? -1, और ये भी क्या हो जाएगा? 0, तो ये भी 0। E = क्या है? -J, और ये क्या है? -1, और ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। E = -J, ये क्या हो जाएगा? S0 क्या है? +1, और ये क्या हो जाएगा? -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा? -1 -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2J। ये क्या हो जाएगा? E = -J -1, और ये -1 -1, ये क्या हो जाएगा? -2, तो ये क्या हो जाएगा? -2J, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या आया है? तो जो 2J आई है, माइनस एनर्जी कितनी आई है हमारी? एक आई है +2J, दूसरी आई है -2J, और तीसरी आई है हमारी 0। +2J कितनी बार आया है? 2 बार। -2J कितनी बार आया है? 2 बार। और 0 जो है वो कितनी बार आया है?
6 टाइम्स, तो इसकी डिजरनेसी 6 हो गई और इनकी क्या हो गई 2 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन हमारा z इज इक्वल टू क्या हो गया, समेशन जी आर e की पावर माइनस बीटा ई आर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, g1 e की पावर माइनस बीटा e1 प्लस g2 e की पावर माइनस बीटा e2 प्लस g3 e की पावर माइनस बीटा e3। ठीक है, तो g1 पहले मैं प्लस 2j वाले अगर आप लें तो ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर माइनस बीटा एनर्जी प्लस 2j। ठीक है, प्लस 2 e की पावर माइनस बीटा और इसकी एनर्जी माइनस 2j प्लस 6 जीरो के कोरेस्पॉन्डिंग 6 थी और e की पावर माइनस बीटा और यहाँ पे क्या था 0। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, इसको करें तो नहीं 6 नहीं थी, हमने गलत कर दिया, 4 थी, जीरो के कोरेस्पॉन्डिंग डिजरनेसी थी 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। ठीक है, पीछे भी शायद मैंने गलत बता दिया है, यहाँ पर इसकी जीरो की जो डिजरनेसी है ये यहाँ पर गलत बता दिया है मैंने, तो ये क्या होगी हमारी 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब नेक्स्ट लिखेंगे तो 4 प्लस में 2 इसको कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस बीटा 2j प्लस e की पावर बीटा 2j। अब आ गया हमारा ये पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस करली बाई करली बीटा लॉग ऑफ जेड, और जेड पार्टीशन फंक्शन क्या है 4 प्लस 2 e की पावर माइनस बीटा 2j प्लस e की पावर बीटा 2j। कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं करनी है, स्टेप वाइज चलना है आपको और बिल्कुल धीरे धीरे आपको सोल्व करना है और आप बिल्कुल सक्सीड होंगे। इसके बाद में क्या है लोग, लोगरिथम मतलब 1 बाई इसका डेरिवेटिव माइनस बाहर ही रख दो आप क्या हो जाएगा 1 ओवर ये सारी के सारी टर्म नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में 2 e की पावर माइनस बीटा 2j प्लस e की पावर बीटा 2j। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर माइनस बीटा 2j और ये क्या आ जाएगा माइनस 2j ब्रैकेट में, बीटा का डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये 2j प्लस e की पावर बीटा 2j और क्या आ जाएगा ये 2j। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ऊपर वाले में माइनस बाहर ही रहने दें 2 और इसमें से फर्दर फिर हम 2 कॉमन आ जाएगा बाहर क्योंकि दोनों में सेम है, तो क्या बच गया 2j ही ले लो। ठीक है, 2j ले लिया तो अंदर क्या बच गया माइनस e की पावर माइनस बीटा 2j प्लस e की पावर बीटा 2j और डिनोमिनेटर में ये हमारी सेम टर्म। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार सारा कॉपी कर लेती हूँ। E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया माइनस 4j माइनस ऑफ 4j और अंदर क्या बच गया माइनस ऑफ 4j। अगर मैं इसको आगे ले आए e की पावर बीटा 2j माइनस e की पावर माइनस बीटा 2j, यही बचा है ना e की पावर माइनस बीटा 2j और बाई में क्या है, बाई में है 4 प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या है e की पावर माइनस बीटा 2j e की पावर माइनस बीटा 2j और आगे क्या है प्लस बीटा प्लस e की पावर बीटा 2j। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है। देखो ये कुछ e की पावर x में बन रही है ना, तो हमें एडजस्ट करना होगा क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो सिर्फ हाइपरबोलिक में ही गिवन है। देखो हमारा यहाँ तक हमारा आ गया, लेकिन हमने देखा कि ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हाइपरबोलिक गिवन है। तो e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास क्या होता है
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई में 2। ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। इसको अगर हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। और ऐसे इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया ऊपर -8j। ठीक है, और ये क्या बन गया, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा जे। ठीक है, डिवाइडेड, नीचे से 4 कॉमन निकाल लिया क्योंकि 4 है ना, तो ये क्या बन गया 1 प्लस ये क्या हो गया कोस ऑफ h हाइपरबोलिक 2 बीटा जे। ठीक है, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये क्या हो गया -2j, तो -2j साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा जे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा जे। ये आ गई हमारी एवरेज एनर्जी। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है। साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2j, ये हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा, कुछ भी इसमें क्या है, मैथमेटिकल थोड़ा सा लंबा था, इसमें क्वेश्चन हैमिल्टोनियन दे दिया था शुरू में ही हमें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे, यहाँ से हमें हैमिल्टोनियन, यहाँ से हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे स्पिन के, और यहाँ से हमने क्या है ये जो हमारा पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया। इसके बाद हमने क्या है कि इसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया, हमारे पास ये आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि हम स्टूडेंट्स है वो घबरा जाते हैं कि ओहो ऐसा ऑप्शन तो कुछ है नहीं, हमने कुछ गलती की है। तो अगर आपने सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से किया है तो आप उसी को रीअरेंज करना होगा। उसके बाद ऑप्शन में देखिए कि किस फॉर्म में गिवन है ये। ठीक है, तो उसी फॉर्म में हमें क्या है इसको अरेंज करना होगा। हाइपरबोलिक की फॉर्म में गिवन है तो हमें ये मैथमेटिकली हमें ये हाइपरबोलिक की फॉर्म पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियली और हाइपरबोलिक में क्या रिलेशन है। अगर हमें ये रिलेशन पता है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको अगर पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसी तरह अगर कंटिन्यू करनी है तो आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे जैसे ही अपकमिंग वीडियो आए। थैंक यू।